ਅਰੂਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ। ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰॉ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ। ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਡਿਲੀਟ। ਅਰੂਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਰੂਸਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅਰੂਸਾ ਬਹਾਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਨਾਕਾਮ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ। ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤ। बीएसएफ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। सीएम चन्नी ने नरमे के जल्द मुआवजे का दिता भरोसा। गुलाबी सुंडी तो प्रभावित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों तो 29 अक्तूबर तक मंगी नुकसान की मुकम्मल रिपोर्ट। हुण फोन ते ही एनआरआईज़ दी मुश्किलां होणगियां हल। एयरपोर्ट्स ते कॉल सेंटर स्थापित करेगी सरकार। हवाई अड्डियां ते आउण वालीआं परेशानियां च मदद लई 24 घंटे खुले रहणगे क्विक रिस्पॉन्स सेंटर। हिमाचल बीजेपी विधायक जवाहर ठाकुर तो बाद हुण साबका प्रधान सतपाल सत्ती दे भी विगड़े बोल। मंडी लोक सभा सीट तो कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ते कीती विवादित टिप्पणी। कहा साडे समाज च पति दी मौत तो बाद घरों बाहर नहीं निकलदियां महिलावां। तेल दीयां वधियां कीमतां तो नहीं मिल रही राहत। अज फिर पेट्रोल ते डीजल 35 पैसे होया महंगा। कई शहरां च 100 तो पार पहुंची डीजल दी भी कीमत। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब रहना हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। अरावली जंगलात भूमि ते नजायज़ उसारी नाल जुड़ी है वड्डी खबर सामने आ रही है, जिथे हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मनण तो हथ खड़े कर दिते ने। कह रहे ने कि साडे तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि 11 जिलों च स्कूल कॉलेज ते सरकारी दफ्तर तोड़ने पैणगे। अजिहा करन दे नाल कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा होएगी। हरियाणा सरकार ने कहा कि अजिही स्थिति साडे तो संभाली नहीं जाएगी। स्थिति संभालन तो असमर्थता जताई है हरियाणा सरकार ने। दस दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार नूं जंगलात भूमि तो नजायज़ उसारियां हटाउण दे निर्देश दिते ने, पर सरकार दे निर्देश मनण तो हरियाणा सरकार ने हथ खड़े कर दिते ने। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट च हल्फनामा दाखिल किया है ते कहा कि नजायज़ उसारियां हटाउण नाल जो स्थिति पैदा होएगी उस नाल असीं नजिठण तो असमर्थ हां। सुशील पांडे साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े हुए ने। सुशील, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, उस हलफनामे के मुताबिक हरियाणा सरकार ने कहा है कि अरावली में जो आदेश दिया गया था कि 2018 के जो फैसले हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं इसको गिराया जाए। इस पर हरियाणा सरकार ने कहा है कि इस फैसले में कहीं ना कहीं उनके हाथ खड़े बांध दिए हैं, क्योंकि कई ऐसे जो फैसले हैं जिनकी वजह से कई फिलहाल जो अगर बात करें स्थल हैं पूरे गुड़गांव में या पूरे हरियाणा में, तो उन पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा अगर उन तमाम आदेश को पालन किया जाए। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हरियाणा मेवात के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगभग 11 जिले हैं जहां पर स्कूल बने हुए हैं, सरकारी कार्यस्थल बने हुए हैं, बड़े बड़े कॉलेज बने हुए हैं। अगर हरियाणा सरकार के आदेश का पालन किया जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका असर उन पर भी देखने को पड़ेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा है कि 2018 का जो फैसला था उसके हिसाब से राज्य में करीब 40% जमीन को वन भूमि माना जाने के लिए कहा गया था, जिसमें कई ऐसे इलाके हैं जो फिलहाल इस पूरे फैसले के अंतर्गत आते हैं। हालांकि खोरी गांव में लगभग 129 फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल और धार्मिक स्थल गिराने अभी फिलहाल बाकी हैं, और ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो 129 स्थल हैं उनके मालिकों को फिलहाल नोटिस प्रशासन के द्वारा भेजा गया है। उनके मालिकों की तरफ से कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि उनका जो मकान है या उनका जो फिलहाल कार्यालय है वो वन क्षेत्र में नहीं आता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से कहा है कि एक डिटेल हलफनामा दाखिल करे। 15 नवंबर की अगली तारीख रखी गई है। 15 नवंबर की जो तारीख होगी उस दिन सुनवाई बेहद अहम होगी, क्योंकि उस दिन हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये बताएगी कि जो आदेश है 2018 का, जिसमें पीएलए लैंड को लेकर जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है
उसको लेकर उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है और क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस पूरे प्रकरण को लेकर हरियाणा सरकार क्या एक कदम आगे आती है या नहीं। लेकिन अभी हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो 2018 का आदेश है उस आदेश में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के हाथ बांधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं खोरी गांव के मामले को लेकर अब इस पूरे मामले को नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अब पूरे हरियाणा और गुड़गांव में पड़ने वाला है। क्योंकि जो भी लैंड वन क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, यानी कि फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत आएंगे, कार्रवाई उन सब पर होगी। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में ये सुनवाई और भी क्रूशियल होने वाली है। जी शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। उधर कांग्रेस के सीनियर आगू दिग्विजय सिंह ने भी इस मसले ते खेद जताया है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट च मंत्री रहे हुण अरूसा आलम नाल ताल्लुक दा मसला चुक रहे ने। अफसोस है कि ये मंत्री ट्यूबलाइट ने। दिग्विजय सिंह का ट्वीट है, क्या है कि मंत्री ट्यूबलाइट ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट दे विच ये लोग मंत्री रहे ने ते हुण अरूसा आलम नाल ताल्लुक दा मसला चुक रहे ने। अफसोस है कि मंत्री ट्यूबलाइट ने, यानी कि कहना चाह रहे ने कि ये समझ तो बाहर ने ये चीज़ां, इन्हां मंत्रियों नूं समझ नहीं, या तो फिर उस वेले मसला चुकदे क्योंकि कैबिनेट दे विच रहे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, उस वेले नहीं मसला चुकिया गया, लेकिन हुण ये मसला चुक रहे ने। उधर पंजाब कांग्रेस के कलेश के विचाले कांग्रेस के सीएम फेस से नवे इंचार्ज हरीश चौधरी का गोलमोल जवाब सामने आया है। क्या है कि कांग्रेस की सबनों नाल लैके चलन की नीति है। सारे लोग ही कांग्रेस का चेहरा होंगे, पंजाब के लोग ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। चन्नी नूं सीएम बनाउण ते सवाल पूछा गया सी कि मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी कांग्रेस का चेहरा होंगे 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤਾਂ इस सवाल ते सीधा जवाब देण तो हरीश चौधरी बचते नजर आए ने। चुनाव नज़दीक हैं, क्या किसी चेहरे को लेकर चुनाव लड़ेंगे या चेहरा लेकर आएंगे तो क्या चन्नी ही चेहरा होंगे? पंजाब के हर नागरिक का चेहरा लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ती आ रही। कोई भी एक व्यक्ति, हम लोगों की जो सोच है वो समग्र है, सबको साथ में लेकर चलने की। हाँ, हम लोगों की स्थानीय तौर के ऊपर नेतृत्व है, नेतृत्व भी सामूहिक। आज बूथ से लेकर और राज्य स्तर के ऊपर सामूहिक नेतृत्व के आधार के ऊपर हम लगातार हमारी विचारधारा के आधार पर राजनीति करते आ रहे और चुनाव के अंदर भी हम लोग यही। उधर पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी ने अजे तक सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। इस दे विचाले भगवंत मान की नाराजगी दीयां खबरां चर्चा का विषय बणियां होईयां ने। पर जदों पंजाब आप दे आम आदमी पार्टी दे पंजाब दे को इंचार्ज राघव चड्डा नूं इस बारे सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिता। पर उन्होंने ये जरूर दावा किया कि पार्टी अपने दम ते सरकार बनाएगी। भगवंत मान साहब हमारे नेता हैं, भगवंत मान साहब मेरे बड़े भाई हैं। पंजाब आप दे सह प्रभारी राघव चड्डा दा यह जवाब भगवंत मान दी नाराजगी नूं लैके सी। पर राघव चड्डा इस सवाल नूं टालदे रहे। पर जदों वार-वार राघव चड्डा नूं सवाल पूछा गया तो उन्होंने भगवंत मान की तारीफ करते हुए कहा कि साडे नेता ने अते अपनी सरकार बनाउण दा दावा करके रुखसत हो गए। और लंबे समय तो भगवंत मान जी बिल्कुल चुप ने और मैनूं लग रहा भी तुसीं बार-बार जदों उन्हां बारे पुछिया जांदा ते तुसीं मैनूं लगदा भी मैं तो कह रहा मैं भगवंत मान साहब हमारे नेता हैं, भगवंत मान साहब मेरे बड़े भाई हैं।
नहीं नहीं बनेगी सरकार, चिंता ना करो, सरकार बनाएंगे हम। ਦਰਅਸਲ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, 2-3 ਐਮਐਲਏ ਹੋਰ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।